गुप्त अधिकारी। यह गुप्त अधिकारी योजना है। बाई याओ एक नायक है। वह हमारे हैइचेंग शहर का नायक है। मैंने गलती की। हम सबने गलती की। सब गलत है। वो डाउ सी, बाहर आकर समझाओ। हीरो को 3 बार बदनाम क्यों किया? उनका शव अभी भी बाहर गालियां खा रहा है। तुम्हारा दिल दर्द नहीं करता क्या? कृपया सभी शांत हो जाएं। मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट ने अभी घोषणा की है। बयान में कहा गया है, अंडरकवर योजना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। लिन तियान और बाई याओ व्यक्तिगत कार्रवाई है। बाई याओ ने साथी अधिकारी को मार डाला। सबूत स्पष्ट हैं। अपराध क्षमा से परे हैं। यह जिम्मेदारी से बचना है। बुदो ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए तीनों को भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ गड़बड़ है। बुदो के पास कोई कारण नहीं था इतने बड़े लाइव प्रसारण में झूठ बोलने का। क्या यह संभव है कि बयाओ शुरू में वास्तव में अंडरकवर था, लेकिन काला ड्रैगन गिरोह में इतने समय तक रहने के बाद सच में ही विश्वासघात कर दिया? सबूत पक्के हैं। यह अपराध क्षमा के बाहर है। वाह, क्या शब्द हैं, क्षमा के बाहर। चूंकि अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर मेरा फैसला कर दिया है मुझे तीसरे भेजने का, तो मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। अब कोई रियायत नहीं। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। मैंने उसके बारे में ऐसा गलत विचार क्यों बनाया? वह इतना अच्छा इंसान है। ऐसा क्यों? माफ करो बैया, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। माफ करना। मैंने नहीं सोचा था कि बात ऐसी होगी। तुम्हें गद्दार समझा, हर जगह तुम्हारा विरोध किया। मुझे माफ कर दो। माफी मांगता हूं। जरूरत नहीं है। मेरा मन नहीं है इसे स्वीकार करने का। कहां जा रहे हो बाई याओ? तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। वह इतना घायल हो चुका है, फिर भी इतनी तेज चल रहा है। तुमने सहपाठी को मार डाला और वुडाओसी के जासूस को भी। कल दोपहर से पहले देशव्यापी वांटेड नोटिस जारी हो जाएगा। वांटेड नोटिस आने से पहले अपने परिवार के पास जाओ, अंतिम विदा ले लो। याद रखना, एक बार ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के इलाके में कदम रखा, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा सहारा या समर्थन। तुम पूरी तरह अकेले होगे। बिल्कुल अकेले। तुम्हें सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। लिन तियान, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम मेरे सामने 3 बार आओ। ठीक है। यही तो मैं चाहता था। मेरी बहन की दवा कहाँ है? यह है हैचेंग का गुप्त इलाज। अभी बनी नई विशेष दवा। केवल 3 दाने हैं। तुम्हारी बहन का इलाज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए कम से कम 5 साल आराम चाहिए। धन्यवाद।
तुम्हारी बहन, उसे पता है कि पहले कितनी मुश्किल से यह दवाई मिली थी। यह नकली दवा है। क्या इसे खाते ही तुरंत मौत हो जाएगी? मेरी बहन बहुत भोली है। वह यह मानने को तैयार है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन यह नहीं मानती कि ब्लैक ड्रैगन गिरोह से छीनी गई दवा नकली है। एक दिन उसे जरूर समझ आ जाएगा। मेरे 3 साल का होने का इंतजार मत करो। यह अच्छी बात है कि अब आप समझ गए हैं। नकली? मुझे जो दवा मिली वह नकली थी। काश तब वापस मैंने दवा की वह बोतल ले ली। बैठक, हिंसक रूप से मरेंगे। अचानक मर जाएगा। यह शाव है। उसने मुझे बचाया। मैंने आखिर क्या किया? लिंग एयर, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी करो। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी बताओ उसे क्या हुआ है। लिंगर, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिंगर तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम उसे इस तरह बद्दुआ दे रहे हो। तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता हूं? वह याओर की वजह से शरीर टूट गया है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। यह कैसे हो सकता है? अगर वीडियो वाली विशेष दवा होती, शायद काम आ जाती। नहीं तो क्या? 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो फिर जल्दी से दवा लेकर आओ। मैं भी तो चाहता हूं। वह हैजेन शहर के गुप्त डॉक्टर की दवा है। मार्शल आर्ट्स विभाग के उच्च अधिकारियों की संयुक्त मंजूरी के बिना उसे पाना असंभव है। तो फिर जल्दी जाकर मंजूरी ले आओ। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहता? अभी मार्शल आर्ट्स विभाग में हमारे बाई परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर कहीं तो याओर अभी भी जिंदा है। अगर याओर जिंदा होता, उसकी क्षमताओं के साथ, शायद। लेकिन अब यह असंभव है। हमने याओर को मजबूर कर दिया। जल्दी देखो वह छोटा भाई कितना सुंदर दिख रहा है। अत्यावश्यक सूचना, तत्काल संदेश। शहर की रक्षक परिवार, बाई परिवार की बड़ी सुपुत्री, आज दोपहर अचानक पुराना रोग उभरा। हालत तेजी से बिगड़ गई। बाई परिवार के अनुसार मिस बाई की यह बीमारी बहुत ही गंभीर है। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, पर पुष्टि हुई है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मूर्ख बहन, कल सुबह तक तो ठीक थी न? सिर्फ एक दिन में मुरझा गई। नहीं, उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। पूरे हैचेन का नाम झूठा नहीं है। सर्वोच्च सुरक्षा वाला चिकित्सा अनुसंधान, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं और श्रेणीय योद्धा। चोट अभी ठीक नहीं हुई है। जबरदस्ती घुसना ठीक नहीं होगा। कोई तरकीब लगाकर अंदर घुसना होगा। मौका आ गया। नमस्ते, गाड़ी की जांच करें।
इस चोट की वजह से शरीर पर एंटीसेप्टिक की गंध है। अस्पताल में घुसपैठ करो। यह ठीक भी है। लिंटियान ने कहा था, वह विशेष दवा अनुसंधान लागत बहुत अधिक है। तहखाने में रखनी ही होगी। निम्न तापमान भंडारण क्षेत्र, वहां सब बहुत महंगी दवाइयां हैं। सुरक्षा बहुत सख्त है और सुरक्षा उपाय भी करे हैं। डायरेक्टर का पास नहीं है तो अंदर जाना असंभव है। डायरेक्टर, कितनी रात हो गई है, अभी भी पढ़ रहे हो? तुम किस विभाग से हो? क्या बात है? चूंकि पकड़ा ही गया हूं तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। यह है हैचिंग शहर, सर्वोच्च गोपनीय अनुसंधान संस्थान। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो शिष्ट रहने की सोच रहा था। तुम यह यह लो, वह एक दाना हजारों का है। विशेष असरदार दवा। तुम सिर्फ एक दाना ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते। बकवास है। जितने हैं सब लूंगा। पूर्वज, क्या तुम एक गोली छोड़ सकते हो? नमूने के लिए छोड़ दिया है, तभी तो हम शोध जारी रख सकते हैं। तो फिर तुम जल्दी से शोध करो। ये तो जान की बात है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। सारा लेने की सोच रहे हो? भूमिगत दवा कक्ष के दरवाजे पर सभी श्रेणी के योद्धा हैं। मेरे हस्ताक्षर वाली पास चिट्ठी के बिना अंदर जाना असंभव है। उसे लगता है कि वह बाई याओ है। वह युद्ध देवता। एक भी नुकसान नहीं होगा, एक भी नहीं खोएगा। रुको। डायरेक्टर का पास नहीं है। सिर्फ एक पास के भरोसे दवा कक्ष में घुसने का सपना देख रहे हो। बूढ़े, अब यह भी कहते हैं पास चाहिए। मुझे फंसा रहे हो। इतनी प्रक्रिया क्यों बनाई है? बस एक ही पास है, जाने दो, वरना मुझे माफ मत करना। कोई बात नहीं। तुम अपने आप को कौन समझते हो? क्या वह तियानजियाओ बयाओ है? ठीक है, ठीक है। फिर आजमा कर देखते हैं। रुको। किस बात का इंतजार? तुम। यह तकनीक, इस ताकत को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम बाई याओ हो, मेई याओ लान। कुछ ही तकनीकों में पहचान लिया गया। क्या यह सचमुच बाई याओ है? मैंने कहा था यह तरीका इतना परिचित क्यों लग रहा है? बाई याओ, क्या तुम हमें याद नहीं करते? हम हैं वही।
चूंकि यह आप हैं याओ भाई, हम मान लेंगे आपने ही हमें बेहोश किया, कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग इनाम के लिए मुझे पकड़ने नहीं आए। अरे बाप रे, क्या पकड़ना है? हम जैसे लोग सालों से यहां फाटक रखवाली में फेंके गए हैं। वो डाउसी के वे सारे मामले हम सबको जानने का अधिकार भी नहीं है। भाग लेने की तो बात ही छोड़ दो, कह सकते हैं कि हम आजाद हैं। ठीक ऐसा ही है। ये कुछ लोग अभी अजीब से जाने पहचाने लगे। मैंने जानबूझकर पुराने आम तरीके इस्तेमाल किए, वाकई। इसी के हिसाब से ले लो। खड़े क्या हो रहे हो? जल्दी से याओ भाई से दवा ले आओ। याओ भाई, तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। वुडाउसी को पता है क्या? इसलिए यह मामला तुम लोगों को मेरी बात गुप्त रखनी ही होगी। चिंता मत करो, यहां तो हम जेल में बंद हैं जैसे, खबर बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। वो डाउसी वाकई बेकार है। इतने सारे माहिर लोग, सबको यहां सुरक्षा गार्ड बनाकर रखा है। ऊपर से देखो तो सब हैं बेकार का आदमी। याओ भाई, ऑनलाइन बातें उस मामले के बारे में हैं। क्या यह सच है? वुडाउसी में वास्तव में गद्दार है। चाहे गद्दार हो या न हो, हम आप पर विश्वास करते हैं याओ भाई। हम आप पर विश्वास करते हैं ST1101। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। शायद तुम यकीन नहीं करोगी याओ भाई, वुडाउसी के वो बड़े अधिकारी हम बहुत पहले ही यकीन करना छोड़ चुके हैं। आखिरकार हमारी काबिलियत तुम जानती ही हो। लेकिन इतने सालों से तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। याओ भैया, अगर आप हमें नीचा न समझें, तो अब हम आपके आदमी हैं। किसी दिन बड़ा काम करने का मन हो तो हमें बता देना। हालांकि हम कई साल सिर्फ गेट की देखभाल करते रहे, लेकिन हमारी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। हाँ, हम अभी भी लड़ सकते हैं। भैया डटे रहो, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यही तो मैं चाहता था। लेकिन अभी मैं हैचेंग का गद्दार हूं। मैं उस बात पर यकीन नहीं करता। कैसा गद्दार? मुझे परवाह भी नहीं है। बस तुम ही नेता बनो। यह हैडोंग शहर की रक्षा के लिए है। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। बॉस 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 ST1101। मैंने सोचा था कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। कभी सोचा नहीं था इन भाइयों को जान पाना कितना अच्छा है। दीदी, संभालो खुद को। मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूं। लिंगर, नहीं होने दूंगी। डटे रहना। पापा, मां, मुझे जाने दो। याओ इतनी दर्दनाक मौत मर गया। मुझे उसके साथ जाना चाहिए। बेटी, बेवकूफी की बात मत करो। तुम ऐसा नहीं करोगी। बयुआन, मैंने पहले ही कहा था। बयाओ एक अच्छा बच्चा है। अगर तुम इतनी जिद्दी न होती, हमारा परिवार कैसे इस हालत में पहुंचता? ठीक है, मैं जानता हूं मैं गलत था। यह मेरी गलती है याओ, लेकिन मेरे पास और क्या चारा था? अगर ऐसा हो सकता कि मेरी जान देकर याओर की जान बचाई जा सके, तो मैं अभी तैयार हूं। पापा, मम्मी, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग झगड़ा बंद करो। नहीं झगड़ेंगे, हम सब एक परिवार हैं। माफ करो याओर। अगर कहें वह किंवदंती सच है, अगर कहें याओर जीवित है, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते थे। आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी, आज इस हालत तक पहुंचना मेरी अपनी गलतियों की सजा है। मुझे याओर के पास जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए।
अपनी मनमानी मत करो। किसने कहा तुम्हें नीचे जाकर सुधार करने को? अपनी मनमानी मत करो। किसने कहा तुम्हें नीचे जाकर सुधार करने को? याओ एर, बाई याओ, माफ करना। क्या सच में तुम हो? पगली दीदी, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह लो, इसमें जो दवा है वह सब तुम्हारी बीमारी की रामबाण दवा है। रोज 7 गोली, दवा ज्यादा असरदार होगी। खा लोगे तो ठीक हो जाओगे। दीदी, माफ कीजिए, मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी खुशी से दुखी हो। माफ कीजिए, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें इतना दुख दिया। रोना बंद करो। मैं तुम्हारे रोने देखने नहीं आया हूं। अब और रोना तो मैं मारने लगूंगा। रोना बंद करो, रोना बंद करो। ठीक है, दवाई पहुंच गई है तो मैं चलता हूं। ठीक है, दवा पहुंच गई है, फिर मैं चलता हूं। चलो। कहां जाना है? दीदी, उस दिन मैंने तुम पर बहुत जोर से वार किया था, सीधा बेहोश कर दिया था तुम्हें। तुम निश्चित रूप से मुझसे बहुत नफरत करती होगी। यह तुम्हारा सबसे पसंदीदा बैग है। मैंने पैसे बचाकर इसे खरीदा है। यह बहुत महंगा था। मुझे आशा है कि इसे देखकर तुम्हें पसंद आएगा। पापा, मम्मी, मान लो मैं पागल हो गई हूं। दीदी तुम्हारा ख्याल रखेगी। जाओ मत जाओ। माँ ने गलती की। माँ को तुम्हें रोक लेना चाहिए था। दीदी ने तुम्हें गलत समझा। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी की आंखें अंधी थीं। नहीं, मेरी गलती है। यार, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। अगर मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता, अगर मेरे पास पर्याप्त क्षमता होती तुम्हारी रक्षा करने की, तो तुम अकेले नहीं होते, इतना बोझ उठाए हुए हो। यार, पापा ने गलती की है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम इतना जोर से नहीं खींच सकते? माँ नहीं छोड़ेगी। हम नहीं जाएंगे। घर पर रहो। माँ, क्या तुम जानती हो, यह मेरे जाने से पहले सबसे सुनना चाहता था। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे।
हम नहीं जाएंगे। नहीं। याओर, अगर तुम्हें बाप का यह वाक्य सुनना है तो बाप तुमसे कहता है, याओर, हम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। पापा, मम्मी, दीदी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी गद्दार को पकड़ना है। सबको अलविदा कह दिया। सबको अलविदा कह दिया। ये सभी लोग तुमने पहले जिन्हें मारा था उन्हें जोड़ दो। कुल 860 लोग होते हैं। वे सब या तो ब्लैक ड्रैगन गैंग द्वारा दिमागी धुलाई के शिकार हैं या चुपके से पश्चिमी ताकतों के साथ मिल गए हैं। ये हाइचिंग में छिपे हुए हैं, गद्दार और दीमक की तरह हैं। तुम्हारे भागने के रास्ते में मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। उन्हें तुम्हें मारने भेजा गया था, तुमने एक भी नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया। इसे समझो, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में शामिल होने की तुम्हारी शपथ। यही, ये सब लोग बाई याओ का पीछा करने वाले हैं। मेरी बेवकूफ बहन इतनी बेवकूफ क्यों हो गई? जितना हो सके उनका पीछा करो, सबका नहीं। अंदरूनी गद्दार इनसे कहीं ज्यादा हैं। यहां तो 800 से ज्यादा लोग हैं। यह सब ही नहीं है। और कितने गद्दार हैं? पापा, आप लोग इस मामले के बारे में न पूछें। मत पूछने का क्या मतलब है? मैं भी एक योद्धा हूं। मैं भी हाइचेंग का एक हिस्सा हूं। इसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी। हाँ याओ ए, तुम वापस आ गए हो। इस बार तुम अकेले नहीं हो। तुम यह खबर अपने पिता को सुना दो। उनसे भी कुछ मदद ले लो। हाँ याओ ए, इस बार घर वालों को सब कुछ बता दो। हमारे बाई परिवार में कोर्डेशन नहीं है। दीदी तुम्हारी मदद जरूर करेगी। हालांकि मेरा शरीर कमजोर है और दिमाग भी तुम लोगों जितना तेज नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी हूं। जहां तक तुम्हें जरूरत हो मेरी जगह तुम बस कह दो। इस बार कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें फिर अकेले लड़ने नहीं दूंगा। सही कहा याओ, कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं दूंगा अकेले लड़ने का मौका। तुम तुम लोग, क्या तुम सच में मेरे साथ घुसपैठिए को पकड़ोगे? हम सब एक परिवार हैं। अंदरूनी गद्दार को पकड़ो। छोटे याओ, छोटे याओ, यह प्रेयरी फायर योजना, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे अलावा शायद सिर्फ एक बड़े आदमी को पता है। अगर मैं सच में तुम्हारे सामने मर गया, शायद फिर कोई तुम्हारे लिए गवाही नहीं देगा। तुम हमेशा ढोते रहोगे कातिल होने का और हैचिंग के गद्दार होने की बदनामी। तुम समझ रहे हो ना? हैचिंग शहर के लिए जो लान को कोई पछतावा नहीं। ठीक है, इस बार हम मिलकर पकड़ेंगे गद्दार को। लेकिन इस बार लिंटियान, हम कलंक के स्तंभ पर नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें अवश्य लेकर जाऊंगा, उन सबको लेकर जो हैचिंग के लिए शहीद हुए। हैचिंग को लेकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। सबने देख लिया है, बाई याओ ने जिन्हें मारा वे सब अपराधी थे। लेकिन जब प्रज्वलन योजना है तो क्यों वुडाओ विभाग ने उसे ही चुना एकमात्र दोषी के रूप में और उसकी तलाश जारी रखी और दृढ़ता से कहा, बाई याओ हाइचेंग का अपराधी है। यह बहुत आसान है क्योंकि वुडाओ विभाग के उच्च अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या उच्च अधिकारियों में समस्या है? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैंने एक नायक को डांट दिया। पूरे 3 साल तक सबसे वायरल बदनामी पोस्ट मैंने ही डाली थी।
मैं इसे हटाऊंगा नहीं। अब मैं एक क्षमायाचना पोस्ट डालूंगा। मैं चाहता हूं कि हर किसी को यह पता चले, हम सब गलत थे। इस मामले में मुझे अब सारी सच्चाई पता चल गई है। बाई याओ के मामले के बारे में यह उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। महान बुजुर्ग, आखिरकार आप प्रकट हुए। अफवाह है कि आपके एक तमाचे से एक श्रेणीय योद्धा को हराया जा सकता है। बस आपके हस्तक्षेप से ही कोई भी हो, उसका अंत निश्चित है। कुमारी लिन, सच्चाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास आगे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं भी जानना चाहता हूं। कप्तान लिन तियान और बाई याओ, उनके बाद आखिर क्या हुआ था? इतना भयानक क्यों हुआ? बिल्कुल है। ध्यान से देखो। यह क्या हुआ? बिजली क्यों गुल हो गई? सबसे माफी चाहता हूं, लॉजिस्टिक्स विभाग कहता है अज्ञात करंट से सर्किट फट गया है। सारे तार और उपकरण जल गए हैं। यह गंभीर खराबी है। सुरक्षा कारणों से लाइव प्रसारण रोकना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? टीवी स्टेशन की स्थापना के 30 साल, कभी ऐसी समस्या नहीं हुई। जैसे ही प्रसारण शुरू होता है, बिजली चली जाती है। यह कैसी अजीब बात है। सब लोग शांत रहो। यह मामला कतई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है। मैं इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। पीछे वाले आखिरकार बैठ नहीं पाए। इस मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। नायक को बदनाम नहीं होने देंगे। तुम्हारा वुडाओ विभाग, मेरे पोते की जान वापस लाओ। हे भगवान, वह है हैचेंग का रक्षक। बूढ़े बाई की अफवाह नहीं थी कि वह मर गए थे। वह जीवित है। मैंने उनकी किंवदंतियां सुनी हैं। उन दिनों बूढ़े बाई की अकेले ही उसने ब्लैक ड्रैगन गैंग को उड़ा दिया। उसका सबसे बड़ा अड्डा। क्या वह विस्फोट नहीं हुआ था? वह और वो सारे लोग सब एक साथ मारे गए थे ना? बूढ़े साहब तो अद्भुत हैं। वे इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? कृपया बूढ़े साहब बाई याओ का न्याय करें। हैचेंग के लिए न्याय करो। गो किंग, तुम मार्शल आर्ट्स विभाग के प्रमुख हो, लेकिन तुमने मेरे पोते को इतनी भारी अपमानजनक स्थिति में डाल दिया। क्या तुम अब भी कछुए की तरह छिपे रहोगे? तुरंत मेरे सामने आओ। बाई, बाई लाओ, बहुत दिनों से मिले नहीं। आप आज भी पहले जैसे ही शानदार लग रहे हैं। ये फालतू की बातें मत करो। मेरे पोते के मामले में अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे वुदाओसी को तहस-नहस कर दूंगा। बाई, बाई लाओ, यह मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाई याओ एक प्रतिभाशाली है। मैं उसकी खुशामद करने में ही लगा रहता हूं। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? शायद तुम्हारे पास कारण न हो, लेकिन दूसरे परिवारों का क्या? मेरा पोता गुप्तचर है। इतना बड़ा मामला, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम भी जिम्मेदार हो। बूढ़े बाई, इतनी उम्र हो गई है। मिट्टी में मिलने वाले हो, अभी भी इतना गुस्सा करते हो। आज अगर तुमने नहीं दिया तो मेरे बाई परिवार को इंसाफ, तो मुझे खून खराबा करने से मत रोकना। बाई परिवार का चमकता सितारा गया। बाकी परिवारों के एक भी नहीं बचेगा। बेहतर यह होगा, लिन लड़की को आज्ञा दो। वीडियो पूरी चलने दो। पूरी घटना देख लो, फिर निर्णय लेना। कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन अब से वो दाव सी, ऊपर इंस्पेक्टर से लेकर नीचे साधारण कर्मचारियों तक, मेरे पोते के बेकसूर साबित होने से पहले समुद्र शहर से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। जैसा तुम कहो। जल्दी से व्यवस्था करो। पूरे शहर को लाइव स्ट्रीमिंग फिर से शुरू करो। हाँ, मैं अभी करता हूं। अभी भीतर के गद्दार की चिंता मत करो।
तुम्हारे शरीर पर ये सारे चोट के निशान देखो। कुछ खा लो, अच्छे से आराम करो, हमें तुम्हें ठीक से देखने दो। ठीक है, लेकिन एक बात है जो तुम्हें जरूर याद रखनी चाहिए। हाइचेंग के लिए बाई याओ अभी भी 3 लोगों का समूह है, इसलिए किसी भी हालत में यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जीवित हूं, वरना बाई परिवार का अंतिम पीछा होगा। वह भी इस मौके से भाग जाएगी या मजबूर होकर फिर से झूठा आरोप लगाएगी। जल्दी देखो, दादाजी बाहर आ रहे हैं। क्या यह याओर के लिए न्याय दिलाने के लिए है? बिल्कुल सही। बुजुर्ग आमतौर पर बाई याओ को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, तो फिर आसान हो गया। दादाजी हैं तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सांप को बिल से कैसे बाहर निकालें? हम सीधे दादाजी के साथ मिलकर काम करें। याओ एर, तुम पीछे रहकर दूर से निर्देश देना। हर कार्रवाई दादाजी को आगे रखें। आह, बाई याओ को कमान सौंप दो, दादाजी को बाहुबली बना दो। यह यह सुनने में कैसा लग रहा है? यह तो उल्टा संसार है। हे भगवान, यह तो अध्यक्ष लिंतियान हैं। वह ऐसे कैसे बन गए? इतने कम समय में क्या हो गया? उसके साथ आखिर हुआ क्या था? आखिर क्या कुछ झेला है? मैं समझ गया। यह 3 साल बाद का समय है। बाई याओ ने घुसपैठ की। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में 3 साल बीत गए। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी इतने बूढ़े दिखते हैं। मुझे मर जाना चाहिए था। मैंने सबसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया उसे चोट पहुंचाने के लिए जिसने अपनी जान से हमारी रक्षा की। नायक लौट आया है, पूरी तरह से जख्मी। और हमने सबसे क्रूर शब्द कहे, उसे दुख पहुंचाया। तुम लौट आए। जानकारी मिल गई। सभी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की मुख्य तैनाती यहां है। बस 3 साल। तुम इतने बूढ़े कैसे लगने लगे? बैयाओ बैयाओ, नहीं, जल्दी भागो। थोड़ी देर में तुम मेरे पीछे आ जाना। हमें जल्दी भागना चाहिए। तुम अभी हिलना मत। तुम अभी हिलना मत। हमारे लोग कहाँ हैं? इस ग्रेड गुप्त आदेश ऑपरेशन प्रज्वलन रद्द। इस ग्रेड गुप्त आदेश ऑपरेशन प्रज्वलन रद्द। बाई याओ 3 साल से ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में रह रहा है। संभावना है कि उसका दिमाग धोया जा चुका है। इसी क्षण से उसे वास्तविक गद्दार माना जाएगा। त्यागा हुआ मोहरा। मैं त्यागा हुआ मोहरा बन गया हूं। यह असंभव है। 3 साल, पूरे 3 साल। उन प्यारे बच्चों के लिए
मुझ पर भरोसा करने के लिए मैंने खुद को धोए और बिजली के झटके दिए। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। मेरी बदनामी हो गई। आखिरकार मैं असली गद्दार बन गया। क्यों? क्यों? चढ़ो। चलो, वीडियो लेकर लिन वानशान के पास जाओ। याद रखना, घर वालों से संपर्क मत करना। पीछे कौन है यह जानने की कोशिश भी मत करना। जल्दी भागो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम अकेले 5 लोगों से कैसे लड़ोगे? याओ लान, साथ मिलकर लड़ेंगे। यह बेवकूफी है। तुम्हारी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। चलो, बे याओ। तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, और जो जानकारी लेकर आया वो तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए है। जीवित रहो। मैंने उसकी जगह ले ली। क्या इससे उसे जीवित रहने का मौका मिलेगा? जियो। हाँ, कौन है? आखिर है कौन? मेरे पोते को मोहरा बनाया। मेरे बाई परिवार को तुच्छ समझा। महाबुजुर्ग, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उस समय कोई सहायता नहीं थी। यह लिंटियान 3 साल पहले ही जमा कर दिया था। लियाओ युआन योजना, समय और स्थान तय हो चुके हैं। क्यों? बाई याओ हेलोंग हुई के इलाके से। जब मैं बाहर आया, बॉर्डर पर एक भी आदमी नहीं था। मैं निर्दोष हूं। लिंटियान 3 साल पहले किसी को भी जारी नहीं किया गया। समर्थन संकेत के लिए अनुरोध। कोई संकेत नहीं। हम सैनिकों को कैसे तैनात करें? सिग्नल नहीं है। सच में? फिर भी कोई है। जानबूझकर इसे काट दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, महाप्रधान, आप केवल एक पक्ष की बात नहीं सुन सकते। मैं उस साल का संचार रिकॉर्ड मेरे लिए निकालो। तुरंत निकालो। बाई याओ चूंकि कारखाने में आया है, तो हम भाइयों की क्रूरता का दोष मत देना। ऊपर से आदेश है, गद्दार को मौके पर ही मार दो। मैं गद्दार नहीं हूं। लिंटियान ने मुझे गुप्त एजेंट बनने भेजा था। रिपोर्ट मेरे हाथ में है। मेरे पास सबूत है। सबूत? हमें उस चीज की क्या जरूरत है? तुम्हें मार देंगे। हम भाई लोग कर सकते हैं। लगातार 3 पदोन्नति पा सकते हैं। तुम गुप्तचर हो या गद्दार, किसी को क्या परवाह है? उससे बहस मत करो, हमला करो। भले ही गद्दार को मारना हो, पर वध आदेश तो होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास मार्शल आर्ट विभाग सुरक्षा खंड का वध आदेश है? नहीं है। तुम जैसे गद्दार को मारने के लिए उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो यह निजी लड़ाई है। तो आज देखते हैं, तुम लोग मेरा सिर लेकर इनाम लेने जाओगे या फिर यहीं जान दे दोगे? तो आज देखते हैं, क्या तुम मेरा सिर काटकर इनाम लोगे या फिर यहीं अपनी जान गंवाओगे? पागल, तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, फिर भी मार्शल आर्ट विभाग के साथियों को मारने का साहस करते हो। तुम्हारा अंत निश्चित है।
हे भगवान, बाई याओ गंभीर रूप से घायल है। वह तो ए श्रेणी के विशेषज्ञों को भी सेकंडों में हरा सकता है। क्या यही है एक प्रतिभाशाली की असली क्षमता? यह तो अद्भुत है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, उस समय इतना खून बह रहा था और फिर भी तुमने लड़ाई जारी रखी। बहुत शानदार छोटे भाई। अभी वाला वार क्या था? वह वार बहुत तेज था। मैं तो ठीक से देख भी नहीं पाया। वे लोग गिर गए। अच्छा, यही है मेरा बेटा बाई युआन। क्या मार्शल आर्ट विभाग के महारथी। मेरे बेटे के आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल बेकार चीजें हैं। मैं तो वाकई एक मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ डीन मारने के लिए, लेकिन यह बात तो बताई नहीं जा सकती। अरे, यह सब सहना मुश्किल हो रहा है। पापा, आप फोन पकड़े मत रहिए। याओ एर, तुम पापा पर नजर रखो। हमारे पिताजी तो बड़े फुहड़ हैं, फिर तुरंत सबको बता देंगे। ठीक है, जब्त कर लिया। अभी इसी फोन का उपयोग करते हैं। दादाजी से संपर्क करो। गुकिंग, तुम मुझे यह समझाओ। जैसा कहा था, कोई सिग्नल नहीं है, कोई सहायता नहीं आ रही। तो ये तीनों, जिन्होंने मेरे पोते वू दाओसी की हत्या की, क्या वे जमीन से निकल आए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं वास्तव में नहीं जानता। मैं अभी करता हूं। तुरंत किसी को भेजकर पूरी तहकीकात करवाओ। तहकीकात? तहकीकात कर रहा हूं तेरी नानी की। आज अगर साफ साफ नहीं बताया इस मामले में, तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। ओए लाओ बाई, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? यह तो 1 महीने पहले की बात है। अब कुछ नहीं बदल सकता। देखते रहो। फिर डाकू आ गए, और यह तो एक छोटी लड़की है। कौन है? यह नहीं है जियांग परिवार की बेटी जियांग ये। बाई याओ, बहुत दिनों से मिले नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी प्रसिद्धि और बढ़ गई होगी। आज मैं तुझ जैसे इस आवारा कुत्ते को अपनी तलवार की धार तेज करने के काम लूंगा। जियांग ये वाकई बेईमान है। 3 ने 1 को मारा, और तब जब वह बुरी तरह घायल था। बेशर्म। प्यारी बच्ची। बाई हीरो खड़े भी नहीं हो पा रहे। क्या जियांग परिवार इसी तरह बेटी को सिखाता है? जियांग वो तू बाहर निकल। तेरी बेटी ने 3 लोगों को ढूंढ लिया। प्रतिभाशाली। यह है तुम्हारा बाई परिवार, तथाकथित प्रतिभाशाली। मेरी नजर में यह कुछ खास नहीं। देखा तुमने, तुम्हारे बाई परिवार का तथाकथित प्रतिभाशाली बस एक कुत्ते की तरह है, मेरे पैरों तले कुचला हुआ। जब मैं खेल कर थक जाऊंगा, तो उसका सिर काटकर गेंद की तरह लात मारूंगा। छोटे याओ, मेरे प्यारे पोते, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। यह तो पूरी तरह से अनियंत्रित है। तुरंत एस श्रेणी का आदेश जारी करो। पूरे क्षेत्र में जियांग ये की गिरफ्तारी के आदेश जारी करो। महाप्रबंधक, बहुत देर हो चुकी है। जियांग ये, वह 3 दिन पहले ही लापता हो गई थी। गुकिंग,
अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर कदम रखने की हिम्मत करते हो, मैं वादा करता हूं, कल तुम्हारे गु परिवार के सभी सदस्य एक भी जीवित नहीं बचेगा। बाई लाओ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस तुरंत कुछ लोग भेजना चाहता हूं, इस मामले की जांच करने के लिए। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब से शुरू करके मेरी अनुमति के बिना तुम्हें अनुमति नहीं है मेरी नजर से दूर जाने की। कितना बड़ा दुस्साहस है, मेरे बेटे को सताने की हिम्मत। गायब, बकवास। जीवित मिलना चाहिए, टीम को घर देखना है, यानी समुद्र और शहर को उलट पुलट देना होगा, तब भी उसे बाहर निकालकर टीम के पास लाऊंगा। पापा, गुस्सा शांत करो, सेहत खराब मत करो। मुझे पता है जियांग ये कहा है। वह हमेशा जियांग परिवार में ही रही है, कभी बाहर नहीं आया। तथाकथित गायब होना बस बुकिंग है, बस एक बहाना है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि वह जियांग परिवार में है, तो मैं अभी उसे पकड़ने जाता हूं। अगर उसने फिर तुम्हें चाबुक मारने की हिम्मत की, मैं उसे सार्वजनिक रूप से कोड़े मारूंगा। अरे बाप रे, मैंने पहली बार पापा को इतना गुस्से में देखा है। जियांग ये की तो बुरी दशा हो गई। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो अपना बदला लेना चाहता था। जियांग परिवार का निर्णय लेना होगा। बहन का प्यार पाने का एहसास कुछ और ही होता है। बहुत अच्छा। मैं पापा की मदद करती हूं। दीदी, जल्दी मत करो। जियांग ये सोचता है कि मैं गंभीर रूप से घायल होकर भाग गया हूं। वह कभी नहीं सोचेगा कि मैं हैचेंग वापस आ चुका हूं। अभी अंदर जाओ, शत्रु को सतर्क कर दोगे। दादाजी की तरफ से खबर आई है। महाबुजुर्ग ने निरीक्षण अधिकार देने की स्वीकृति दे दी है। अब वे हमारे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, भले ही मैं ज्यादा मदद न कर सकूं। मैं तुम्हारी चौकसी तो कर ही सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान तैयार करता हूं, मरहम पट्टी और सूखा राशन। मुश्किल आने पर जबरदस्ती न करो, सुरक्षा सबसे पहले। दादाजी, हम बाहरी इलाके में मिलते हैं। मैं उन्हें जानता हूं, तहखाने का गुप्त रास्ता, उसी से अंदर जाओ। उन्हें चौंका सकते हैं। बड़ी कुमारी, वो परिवार की तरफ से खबर आई है। मुख्य बुजुर्ग ने बाई परिवार को जांच का अधिकार दे दिया है। बाई युआन ने अपने लोगों को घेर लिया है। घेर लेने दो। मैंने बाई याओ को कुत्ते की तरह पीटा था। डर किस बात का है? लेकिन बाई की फिर से सामने आ गया है, उसकी क्षमता। डर किस बात का? बाई की उस बूढ़े की कुछ खास हलचल नहीं कर पाएगा। आदेश जारी करो, बाई परिवार पर नजर रखो, बस वो अंदर आए। योजना के अनुसार कार्य करो। मैं उन्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। जी, मैं बाई परिवार को अपनी आंखों से देखने दूंगा। उनका गर्वित प्रतिभाशाली कैसे मेरे हाथों में कुचला जाता है। याओ, बाई याओ, तुम अब बिल्कुल थक चुके हो। आज देखते हैं तुम्हें कौन बचाने आता है। जियांग ये, तुम सिर्फ अपनी संख्या पर भरोसा करते हो। और क्या कर सकते हो? मुझे मारना है? पहले मेरी तलवार से पूछो। पागल, तुम 3 की उम्र के हो चुके हो, अब भी विरोध करने की हिम्मत करते हो। मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा।
धिक्कार है। इस बार तुम भाग्यशाली रहे, अगली बार मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, क्या बेहतरीन जियान परिवार है। यहां तक कि मेरे मार्शल आर्ट विभाग का गुप्त अंग भी। वह है हाईचेंग की धारदार तलवार, आम लोगों का कवच। वह बस आकर रहने लगी। यह तो बिल्कुल अराजकता है। तुम अभी तक क्या देख रहे हो? क्या यहां सजावट की तरह खड़े हो? जियांग ये ने मार्शल लॉ ब्यूरो के प्राधिकार को चुनौती दी है। उसने हैचेंग के कानूनों को रौंद डाला है। मैं जमीन खोदकर रख दूंगा, लेकिन उसे ढूंढ कर रहूंगा। पता लगाओ कि उसके पीछे किसकी शक्ति है। हम बाई परिवार की मांग है कि जियांग परिवार की जांच में भाग लें। मेरे पोते बाई याओ के लिए पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। बाई परिवार और उसके बीच अनबुझ बदले की आग। केवल जांच में शामिल होकर पूरी तरह से पता लगाया जा सकता है। निष्पक्ष फैसला हो सकता है। ठीक है। दादा, मैं और पापा, जियांग परिवार को घेर लिया गया है। केवल जांच अधिकार की प्रतीक्षा है। जांच अधिकार तुम्हारे पास रहेगा। निश्चिंत होकर जांच करो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। यह नियमों के अनुसार नहीं है। जियांग परिवार का मामला है। इसे वुडाओ विभाग के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए। गुकिंग, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? मेरे सामने नियमों की बात मत करो। नहीं। महाज्येष्ठ, कृपया तुरंत बाई परिवार की तलाशी वारंट वापस लें। उसका यह व्यवहार अधिकारों का अतिक्रमण है। यह निजी स्वार्थ से सार्वजनिक हानि है। तुम नहीं कर सकते। नियम, हमारे वुडाओ विभाग के नियम तुम जैसे दिनकों ने बर्बाद कर दिए हैं। तुम्हें नियमों की बात करने की शर्म भी है। भीतर के दुश्मन सरकारी वफादारों पर झूठे आरोप, नायकों को बदनाम करके मारा जा रहा। आज से शुरू करते हैं। मैं फिर से स्थापित करूंगा इस हैचेंग शहर के नियम। मुख्य वरिष्ठ, मैं हैचेंग शहर के मुख्य वरिष्ठ के नाम पर घोषणा करता हूं। इसी क्षण से आंतरिक जांच अभियान शुरू किया जाता है। अब नियुक्त करता हूं बाई की और बाई युआन इस अभियान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्हें प्रदान किया जाता है इस मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों पर सर्वोच्च जांच का अधिकार और गिरफ्तारी का अधिकार, यहां तक कि तत्काल निष्पादन का अधिकार भी। जो कोई भी जियांग ये के साथ मिला हुआ है और बाई याओ के उत्पीड़न में शामिल है इस शहर की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सभी को कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत अच्छा समर्थन। महावृद्ध प्रबंधक जीत गए। नायक को उसका हक दिलाओ। अच्छा। बे याओ, भागना बंद करो। अभी भी समर्पण करो तो तुम्हारा शरीर बच सकता है, नहीं तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। गद्दार, मर जा। मर जा। मर जा। मर जा। तुम्हारी उम्र 3 साल की हो गई है, फिर भी इतनी जिद्दी हो। सिर्फ तुम लोगों के बल पर। क्या तुम खुद को योद्धा कहने लायक हो? बाई याओ, तुम अभी गंभीर रूप से घायल हो। खड़े होने की भी ताकत नहीं है। समझदार बनो। बस ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की खबर सार्वजनिक कर दो। मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूं। तुम्हारी पूरी लाश बची रहेगी। क्रूर मौत से बच जाओगे।
तुम लोगों की लोमड़ी की पूंछ अब छिपने वाली नहीं है। गो किंग, हमारे पीछे हत्यारे भेज दिए। बाई याओ के हत्यारे को किसने भेजा था? सच सच बता दो। मैं भी तो केवल आदेश का पालन कर रहा हूं। किसका आदेश? आखिरी मौका। नहीं बताओगे तो जीना मुश्किल कर दूंगा। हाँ, जियांग ये ने मुझे बाई याओ को मारने भेजा था। उसने कहा कि लियाओ युआन योजना को छिपाना है और मुझे ऊंचा पद देने का वादा किया। जियांग ये वह बाई याओ से बहुत नफरत करती है। कहती है बाई याओ को सीमा पर मरना ही होगा। मुझे वू डाओसी के लोगों को भेजने के लिए मजबूर किया, पीछा करने वालों का भेष बनाकर हमला करने। जियांग ये बहुत उदंड है। उसने मार्शल आर्ट विभाग के अधिकारी को धमकाने की हिम्मत की, नायकों का पीछा करके उन्हें मार डाला। जियांग ये को कड़ी सजा देनी ही होगी और गो किंग यह कमीना भी है। जियांग ये कानून को तुच्छ समझता है। मार्शल आर्ट विभाग को धमकाया। जियांग परिवार का अपराध और भी गंभीर है। मुझे मजबूर किया गया था। मैं भी एक पीड़ित हूं। मजबूरी बुराई में सहायता का बहाना नहीं है। तुम्हारे हाथों पर भी मासूमों का खून लगा है। पूरे शहर में जियांग ये की तलाश है। जियांग परिवार के व्यवसाय जब्त कर लो। मिलीभगत के सबूतों की पूरी तहकीकात करो। छोटे याओ, दादाजी तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाएंगे। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों चुप हो? तुम कौन हो? तुम तुम बाई याओ हो। बिल्कुल सही, मैं बाई याओ हूं। बाई याओ, तुम कुछ भी गलत मत करना। तुम तुरंत वुडाओ विभाग में जाकर अपना अपराध कबूल करो। अभी भी वापस लौटने का मौका है। क्यों? क्यों? तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन गिरोह से संगठित होने का सबूत स्पष्ट है। तुम हैचेंग के गद्दार हो। मैं वुडाओ विभाग का एक सदस्य हूं। क्या गद्दारों को समाप्त करने का आदेश देना गलत है? तुम चाहे जो भी हो, मुझे पता है तुम्हारे पास अधिकार नहीं है ऐसा आदेश देने का। मुझे बताओ, तुम्हारे पीछे आखिर है कौन? मेरे पीछे कोई नहीं है। बाई याओ, मेरी सलाह है सपने देखना छोड़ दो। तुम सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। मुझसे हिसाब चुकता करना चाहते हो? तुम्हें इस जन्म में मौका नहीं मिलेगा। चाहे तुम कौन भी हो, चाहे तुम्हारे पीछे कौन भी हो, मैं तुम सबको एक एक करके ढूंढ निकालूंगा। अपनी गर्दन धोकर रखो और मेरा इंतजार करो। गो किंग, तुम और जियांग ये दोनों बहुत हिम्मतवर हो। महान बुजुर्ग, कृपया हमारा जीवन बख्श दें। बुजुर्ग बाई, कृपया हमारा जीवन बख्श दें। मैं यह आखिरी मौका है। सब कुछ कबूल कर लो। जियांग परिवार में ऐसी क्षमता कभी नहीं हो सकती। मैं सच में नहीं बता सकता। जो आदमी पीछे है वह वह मुझे मार डालेगा। मेरा पूरा परिवार। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यह जियांग परिवार है, बाई परिवार नहीं। तुम्हें तलाशी लेने की इजाजत किसने दी? किस आधार पर? आधार यह है, महाबुजुर्ग द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदत्त निरीक्षण अधिकार। आधार तुम हो। तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। असंभव है। महाबुजुर्ग इन बातों में क्यों दखल देंगे? यह जरूर नकली है। यह जरूर नकली है। नकली है क्या? आज बस तुझे मारना है। मुझे क्या फर्क पड़ता है असली है या नकली? तो क्या करने वाला है?
तूने मेरे बेटे को चाबुक क्यों मारा? आज तुझे जरूर मारूंगा। मेरा उपनाम बाई नहीं है। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? जब तुमने बाई याओ को मारा था, क्या सोचा था कि आज का दिन देखना पड़ेगा? हाँ? बाई याओ, क्या वह प्रतिभाशाली नहीं था? क्या वह प्रतिभाशाली नहीं है? उसे मारो, उसे मारो, उसे मार डालो। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बद्दुआ देने की? आज मैं तुम्हें पीटूंगा। हमला करो। कैसे? डर लगता है। क्या यह मेरी कोड़ी नहीं है? यह तुम्हारे हाथ में कैसे आई? बेशक तुम्हें मारने के लिए। जियांग ये, इस कोड़ी का ऐसे इस्तेमाल मत करो। पता नहीं था कि इतनी आवाज करेगी। इतनी तेज आवाज वाली कोड़ी। कोड़ा मारना बहुत दर्दनाक होता होगा। यह एक चाबुक गिरते ही चमड़ी फट जाएगी, मांस उघड़ जाएगा। तुम यहां मत आओ। मैं यहां नहीं आऊंगा। जब तुमने मेरे भाई को मारा था, तब तुमने उसे छोड़ने का एक पल नहीं सोचा। अब अपनी जान दे दो। नहीं नहीं। बाई याओ, बस यही। तुम्हें धीरे धीरे विनाश की ओर जाते देख रहा हूं। मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। महाबुजुर्ग, बुजुर्ग बाई, आगे की कार्रवाई। अभी काफी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकी है ना? अभी और चलाना है। क्या चलाना? यह मेरे पोते की मौत का रास्ता है। हर एक फ्रेम मेरे दिल में चुभता है। तुम लोग जो देख रहे हो, यह शोर है। मैं अपने पोते की जान देख रहा हूं। बूढ़े बाई, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुख रहा है। मेरा भी दुख रहा है। लेकिन अब सुराग टूट गया है। अगर हम नहीं देखेंगे, हम कभी नहीं जान पाएंगे पीछे से कौन शरारत कर रहा है। छोटे याओ का बदला लेने के लिए हमें देखते रहना होगा। चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो, सहना पड़ेगा। चलते रहो। खत्म हुआ क्या? छोटे याओ, वह हमारे समुद्र नगर का भविष्य का रक्षक देवता था। पर एक दुष्ट व्यक्ति ने उसे हानि पहुंचाई। मैं कितना घृणा करता हूं। क्या बाई याओ वास्तव में चला गया? फिर बाद में उसका शव कैसे वापस मिला? असल में इस समय वह अभी तक नहीं गया था। उसे किसी ने बचा लिया। आज तो किस्मत अच्छी है। बाहर निकलते ही लाश मिल गई। यह किस घर का अमीर प्यारा बच्चा है? इतनी अच्छी चीज साथ लेकर घूम रहा है। भाई, 3 हुए क्या? 3 नहीं तो आवाज दो। यार, 3 बज गए क्या? 3 बजने की आवाज नहीं आई। यह वो नहीं है। पूरे शहर में जिसे ढूंढा जा रहा है वो बड़ा गद्दार बाई याओ है क्या? क्या बात है? डार्क वेब पर तुम पर इनाम रखा गया है। सब पागल हो गए हैं। अगर मैं तुम्हारे पास आ गया, 9 जाने भी काफी नहीं होंगी। मैं मैं जा रहा हूं। खाता धोखाधड़ी है। मुझे बचाओ। मेरे पास जो कुछ है, यह सब तुम्हारा है। यार, सुनो मेरी बात। अगर मैं आज तुम्हें नहीं बचाता, यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खत्म हो गया। अरे यह चीज तो, यह भी मेरी है।
मेरे पास की ये सारी चीजें, सब पर खास नाम के निशान हैं। तुमने ले ली। तुरंत कोई तुम्हें ढूंढने आएगा। तुरंत मुझे ढूंढ लेंगे। तो आज मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं, तुम्हारा सिर ले लूं, इनाम के लिए जाना ज्यादा आसान होगा। तू तो सचमुच एक पागल है। यह जान बचाने वाला स्वर्ण गोला है। मैं खुद इसे खाने से हिचकता था। आज तुझे दे रहा हूं। अगर तू बेकार निकला तो तेरी खाल भी उधेड़ दूंगा। चलो शुरू करो। तुम्हें बता दूं, मैं हूं यारासो, तुम्हारी जान बचाने वाला। चलो चलते हैं। भाई, जाग गए क्या? जान बड़ी मजबूत है तुम्हारी। वह कार्ड मेरी मां के नाम से है। पासवर्ड उनकी जन्मतिथि है। मेरी सारी बचत, सब तुम्हारा है। भाई जिंदलियांग, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। हालांकि तुम हाईचेंग के बड़े गद्दार हो, लेकिन फिर भी तुम काफी सम्माननीय हो। दोस्ती के नियमों का पालन करते हो। मैं गद्दार नहीं हूं। ठीक है ठीक है, तुम कहो नहीं तो नहीं। वैसे भी यह कार्ड बस सच हो तो ठीक है। चुप रहो। खुद देख लो। तो सच्चाई यह थी। हैचेंग के ये बेवकूफ सच में आंखें फेर लीं। और यह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, ईश्वर इन्हें ले जाए। पहले के दिनों में मैंने ऑनलाइन भी आपकी बुराई में कुछ शब्द कहे थे, और नतीजा क्या था? वे कई दिनों तक मुझ पर चिल्लाते रहे। इस दृष्टिकोण से इस दुनिया में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो सचमुच जागा हुआ हूं। भाई, अब आपका क्या हाल है? चोट बहुत गंभीर है। यह जगह तो और तलाशी क्षेत्र के पास है। ऐसे करते हैं, मैं तो तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। चलो। यह कहाँ है? क्या तुम्हें शब्द नहीं पढ़ने आते? झूम गा। आज की दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें ढूंढना चाहते हैं। कुछ तुम्हें मारना चाहते हैं। कुछ यह जानना चाहते हैं उस घटना की सच्चाई। यह जगह गरीबी तो है ही, पर सुरक्षा अच्छी है। बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा। मेरा इंतजार करो। आओ, देखो। यह कोई और नहीं है। वह कहाँ है? मेरी जानकारी के अनुसार हमारा बाई परिवार समुद्र शहर की मुख्य शाखा के अलावा कोई अन्य शाखा नहीं है। यह जगह जोंगबाई गांव इसलिए कहलाती है क्योंकि यह बाई परिवार के प्रति वफादार है।
और यहां रहने वाले ग्रामीण, वे सभी तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे अधीन रहने वाले अंगरक्षक, उनकी संतानें। वे पीढ़ियों से बाई परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करते आए हैं, बाई परिवार के रक्त को सर्वोच्च मानते हैं। नहीं, क्या कर रहे हो? अब मैं एक गद्दार हूं, मैं यहां हूं, बस उन्हें मुसीबत में डालूंगा। यासो भाई, झेंग दादा, आज कैसे आ गए? झेंग दादा, देखो, देखो मैं किसे लाया हूं तुम्हारे लिए। युवा मास्टर, स्वर्ग की भी आंखें हैं, बाई परिवार के वंशज, मैं वापस आ गया हूं। यह युवा मास्टर है, यह सच में यंग मास्टर है। अरे बाप रे, यह यह चोट, यह पक्का बाई परिवार का खून है। यह रूप, यह बिल्कुल पोर्ट्रेट जैसा दिखता है। जल्दी, हीरो को जल्दी से गांव लौटने में मदद करें। चोटों के लिए सबसे अच्छी दवा लाएं। मैं झोंगबाई गांव का बुजुर्ग हूं, चौथी पीढ़ी का मुखिया हूं। छोटे मालिक को मेरा प्रणाम। मुखिया, जल्दी उठिए। मैं, छोटे मालिक, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। कोई है, मेरा आदेश सुनाओ। पूरे गांव को दावत तैयार करो, युवराज के स्वागत में। चलो चलते हैं। बहुत खूब, वफादार और बहादुर, यही तो देश की रीढ़ है। महाबुजुर्ग, जल्दी करो, तुरंत किसी को भेजो, झोंगबाई गांव को एचएन ले आओ। बाई परिवार जीवन भर उसका पालन करेगा, अब समय नहीं है। झोंगबाई गांव अब नहीं रहा। तुम साफ बताओ। महाबुजुर्ग, क्रोध शांत करें। बुजुर्ग बाई, क्रोध शांत करें। झोंगबाई गांव के 434 लोग सब मारे गए। बताओ, आखिर हुआ क्या है? इतनी हिम्मत किसकी है पूरे गांव को मार डालने की? बाई लाओये, कृपया शांत हो जाएं। उस समय के सभी सुराग बाई याओ युवराज की ओर इशारा कर रहे थे। बकवास है, मेरा पोता ऐसा कभी नहीं कर सकता। निकम्मा, जांच करो, पूरी तरह जांच करो। आखिर पूरे गांव को किसने बर्बाद किया? मैं दोषी हूं। उस समय सभी सुराग बाई याओ युवराज की ओर इशारा कर रहे थे। तुम जा रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं, बाहर हर तरफ तुम्हें पकड़ने वाले हैं। बाहर जाते ही पकड़े जाओगे। बैंक कार्ड मुझे दो, पैसे गांव वालों के लिए छोड़ दो। मैं मुफ्त नहीं खा सकता, मुफ्त नहीं रह सकता। नहीं नहीं, यह तो तुमने पहले ही तय कर लिया था। यह मेरी फीस है। यह उधार का कागज है। हैचिंग वापस जाने के बाद मैं 10 गुना लौटाऊंगा। 10 गुना? तुम लौटाओगे कैसे? तुम तो इस वक्त पूरी दुनिया में वांटेड अपराधी हो। मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? बाई परिवार का वादा मूल्यवान। ठीक है, यह तय हुआ। 10 गुना, एक पैसा कम। मैं तुम्हें दुनिया के छोर तक पकड़ूंगा। तू एक बाहरी व्यक्ति है, फिर भी गांव वालों की बहुत चिंता करता है। किसने कहा? मैं तो बस उस साल यहां भटक कर आया था, लगभग भूखा मर गया था। हाँ, ग्राम प्रधान ने मुझे खाना दिया, फिर मैं यहीं रह गया, खाता पीता रहा। तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, है ना? मेरे जाने के बाद अगर कुछ हुआ
तो हैचेंग शहर में मेरे दादा बाईकी के पास जाना, झोंगबाई गांव की बात, उसे पूरी सच्चाई बता देना, गांव वालों का अच्छे से इंतजाम करना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरा वादा पक्का है। झेंग दादा, झेंग दादा, यह क्या हुआ? आओ भैया झेंग, फिर भी आ गए। जियांग, ये हर अपराधी को उसका दंड मिलता है। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। गांव वाले बेकसूर हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई जान जाए कि तुम बाई याओ पागल हो गए हो और पूरे गांव को मार डाला। अगर हाथ उठाना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरो। अपनी औकात नहीं पहचानते, उन पर हमला करो। बहुत अच्छा, आज से तुम हो इस गांव का दानव। इतनी देर से यह तो ईर्ष्या थी। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम जैसे संकीर्ण मन वाले 1000 साल भी साधना करो, तुम भी उसके बराबर नहीं हो। बाई याओ की एक उंगली के बराबर भी नहीं। तुम्हारी काबिलियत तो बहुत नहीं, पर गुस्सा बहुत है। मैं तो अब भी। अब तक तुम सच नहीं बोलोगे। महाबुजुर्ग, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। जब तक ताबूत नहीं देखोगे, आंसू नहीं बहाओगे, नहीं बताओगे तो तुम्हारे गुजराती परिवार को मिटा दूंगा। सच बताओ, तुम्हें आराम से मार दूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, हम पहले ही ताकत वापस पा चुके हैं। बुडो, वे अब और नहीं टिक सकते। उन्होंने वादा किया है, या तो लान भैयाओं को मार दो या भैयाओं को उनके हवाले कर दो। इस तरह अगले 50 सालों तक वे हैचिंग पर हमला नहीं करेंगे। मैंने एक बैयाओं को मार डाला, 50 सालों के लिए हैचिंग की शांति खरीदी। असली बड़ा योगदान तो मेरा है। इसलिए तुमने जीने के लिए ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से सौदा किया। हाँ, बिल्कुल सही। वे बाई याओ की जान लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पूर्वज बाई तियानी जैसा दिखता। वह जवान है और आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। वे बदला लेना चाहते हैं। बेवकूफ, तुमने एक आशा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की आशा सिर्फ एक धोखे के लिए। सफाया कर दो। असंभव है, उनका सफाया कोई नहीं कर सकता। लैन के पास जाओ। गुकिंग, और न ही वह असली व्यक्ति है जो पीछे है। उसके पीछे असली व्यक्ति कौन है? आखिर मेरे पोते के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? और एक बात, आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग। युवराज, रुको, उसे मत छो। मेरे साथ पेश आओ। भाई जेन को चोट मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तेरे इन भक्तों को एक एक करके गिरते देखा है। पूरे गांव के तिल का दोष तुझ पर है। तू अभी गिर नहीं सकता। तुझे जीवित रहना होगा। तू ही है हैचिंग शहर की आशा। अब से कभी मत कहना, ये सब बेकार की बातें। मैं तुम तीनों के साथ नहीं रहना चाहती। भाग।
एक साधारण योद्धा बम से कैसे डर सकता है? भेड़ बन गया। शेष प्रतिभा बाई याओ, वह मेरे पैरों के नीचे गिर गया। उसका चेहरा पूरी तरह कैसे बिगड़ गया। मैं तो इसे सोने के लिए बचाकर रखना चाहता था। छोड़ो छोटी प्यारी, मुझे नहीं चाहिए। जियांग परिवार बहुत ज्यादती कर रहा है। स्पीकर बंद, माइक चालू। कट गया। जियांग, ये मिला क्या? उसे यहां लाओ, मैं उसे हजारों टुकड़ों में काट दूंगा। हाँ दादाजी, आ रहा हूं। लेकिन और अब समय भी आ गया है। इस चीज का समय आ गया है। चलो पकड़ो उसे, बड़ा खलनायक। सावधान रहना, मां घर पर है, तुम्हारे लौटने का इंतजार। मां, चिंता मत करो, हम सकुशल लौटेंगे। चलो। पापा, उस समय उसने एक चमड़े का कोड़ा इस्तेमाल किया था, जिससे याओर का शरीर लहूलुहान हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम यह बूढ़े आदमी, मैं मरकर भूत बन जाऊंगा तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मौत सामने खड़ी है फिर भी मुंह चलाता है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। सबसे हास्यास्पद बात यह नहीं है कि बाई याओ, वह मूर्ख है। उसे पूरे हैचिंग शहर ने धोखा दिया है। 3 होने के बाद भी उसे हर किसी के अपमान सहने पड़े। क्या वह हास्यास्पद नहीं है? तुम याओर के बारे में एक और शब्द कहो, देखना मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूं। मैं गर्भवती हूं। मैंने कहा था ना, बाई याओ को मैंने मारा है। वह गंदे कीचड़ की तरह जमीन पर पड़ा था। जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। वह इस लायक था, बिल्कुल इस लायक था। बाई युआन, तुम मुझे यहां क्यों फोन कर रहे हो? मैंने नहीं किया। दादाजी, बहुत दिनों से मिले नहीं। आप ठीक तो हैं? तुम तुम याओ एर हो। दादाजी ने स्टूडियो के बड़े स्क्रीन पर वीडियो कॉल कनेक्ट करवाया। मैं पूरी प्रक्रिया लाइव प्रसारित करूंगा और भीतर के गद्दार को पकड़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, याओर की बात मानो, वीडियो चालू करो। बाई याओ ही बाई याओ है। वह नहीं मरा, हमारा महान नायक नहीं मरा। बहुत बढ़िया, यह सचमुच बाई याओ है। हमारा महान नायक अभी जीवित है। याओर, मेरे याओर, तुम जीवित हो। मैंने सोचा तुम मर गए। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बाई याओ मर गया। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग, वह साफ तौर पर झोंगबाई गांव में मिली थी। शव भी मैं खुद वापस लाया था। तो लाश उसकी नहीं है। वह नहीं मरा। बहुत अच्छा। यह असंभव है।
वह नहीं मरा। यह कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। आखिरकार मर गया। बदकिस्मत आदमी। कोई है? जियांग ये की लाश को नीचे खींच ले जाओ। जंगल में सड़ने दो। कोई भी उसे दफना नहीं सकता। बस उसे बाहर सड़ने दो। अरे तुम तीसरे बुजुर्ग, तुम बूढ़ाओं विभाग के सर्वोच्च नेता हो। यह कैसे हुआ कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ एक सांस में 3 सफेद चमक को मारने की योजना? क्या तुम 3 सफेद चमक के प्रति निष्ठावान हो? क्या तुम पूरे समुद्र शहर के प्रति निष्ठावान हो? यह क्या मामला है? मेरी बूढ़ी पत्नी क्या गई नहीं थी? क्या आप श्री बाई याओ का शव लेने आए हैं? उसे कैसे जीवित बचा लिया? वह वह मृतकों को जीवित कर सकती है। आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता। वुडाओ सी में केवल 3 वरिष्ठ हैं। इतना बड़ा गद्दार कैसे निकला? तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं है। हम तीनों। राजनीतिक मतभेद। हर कोई अपना काम देखता है। तीसरे भाई का कोई संपर्क नहीं है। यह बात पूरे हैचेंग शहर को पता है। चलो इस बार मैं तुम पर विश्वास करता हूं। गाड़ी तैयार करो। मैं याओर के पास जा रहा हूं। जल्दी गाड़ी तैयार करो। क्या तुम समूचे हैचेंग शहर के सामने अपना सिर उठा सकते हो? तुम ब्लैक ड्रैगन गिरोह के साथ लगभग 10 साल से सांठगांठ कर रहे हो। उनके लिए रास्ता साफ किया। जो मार्शल आर्टिस्ट आज्ञा नहीं मानते थे उन्हें मिटा दिया। हैचेंग के हमवतन और संसाधन, वो सब तुम्हारे दांव पर लगी चीजें बन गए। ये 10 साल हमें सौंप दो। उन नायकों की सूची जिन्हें तुमने सताया। यह तुम्हारी आखिरी इज्जत है। कोई सूची नहीं है। बस कुछ चींटियों का झुंड है। एक मजाकिया, शोर मचाता हुआ, घर की रक्षा करने वाला मूर्ख झुंड। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। लड़ना है तो लड़ो। तो मुझे माफ करना। बाई याओ, तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई महान प्रतिभा हो, कि तुम मुझे मार सकते हो? मजाक है। मैं तो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट हूं। जब मैंने वुशे रैंक प्राप्त की थी, तुम तब पैदा भी नहीं हुए थे। वह तुम्हें मार नहीं सकता। तो हमारा क्या? तुम लोग यहां कैसे आ गए? बेशक तुम्हें मारने आए हैं। सोचा नहीं था कि तुम ही गद्दार हो। हैचेंग का देशद्रोही। आज तेरा अंतिम दिन है। जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी मिलती रहेगी। रास्ता टूट गया है। तो याओ, याओ बेटा, बहुत खूब। वापस आ गया हूं। दादाजी आपने चिंता की। बाई याओ, तुम अपने मामलों की चिंता मत करो। मुझे सब पता है। मैं आधिकारिक तौर पर हैचेंग मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके वांटेड नोटिस को रद्द करता हूं। आज से तुम ही तो हैदर शहर के महान नायक हो। अब कोई भी तुम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकता। महामुखिया, आपका धन्यवाद। परंतु अभी खुश होना। जल्दबाजी होगी। कैसे? हैदर शहर का सबसे बड़ा देशद्रोही मारा गया है। लेकिन समुद्र नगर के भीतर छोटे बड़े गद्दार, मेरी जानकारी के अनुसार, अभी भी 300 से अधिक हैं। सभी को साफ करना होगा। नहीं तो वे लोग समुद्र नगर के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएंगे। 300 से कम लोग नहीं हैं। ठीक है, मैं जांच के लिए कुछ लोग भेजता हूं। तुम चिंता मत करो। लेकिन तुमने कैसे पता लगाया कि तीसरा बुजुर्ग गद्दार है? ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में वे 3 साल तुमने आखिर क्या अनुभव किया है?
सोचा नहीं था कि हैचेंग के प्रसिद्ध शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा बाई याओ हमारे ब्लैक ड्रैगन गिरोह में शामिल होंगे। यह वाकई हमारे ब्लैक ड्रैगन गिरोह के लिए सौभाग्य की बात है। कहा, बस हैचेंग के उच्च अधिकारियों में कुछ मूर्ख लोग हैं। मेरे जैसे शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करना, बिल्कुल बेकार मूर्खों को। वे हर जगह मुझे नीचा दिखाते और दबाते हैं। मैं तो बस यह जानता हूं, पानी नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे चालाक लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ, किन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है? जब हम भविष्य में हैचेंग पर कब्जा कर लेंगे और सारे संसाधन अपने कब्जे में कर लेंगे, ये सभी लोग तुम्हारे हवाले होंगे बदला लेने के लिए। शुक्रिया अध्यक्ष जी, लेकिन अब जरूरत नहीं है। वो सब लोग मेरे हाथों पूरी तरह सफाए हो चुके हैं। ओह, तुमने ही मुझे वह योद्धाओं की सूची भेंट की थी। बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी तुम्हारे जैसे लोगों को पसंद करते हैं, बदला लेने वाले निर्दयी व्यक्ति को। मुझे अभी कुछ काम है, पहले तुम बाहर जाओ। वह चिन्ह तीसरे एल्डर के निजी अंगरक्षक का है। उसी समय से मुझे तीसरे एल्डर पर शक होने लगा। काली ड्रैगन सोसाइटी की गोपनीयता प्रणाली बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। मुझे सीधे सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था। बुकिंग 3 के समय मैंने 3 वरिष्ठों के अंगरक्षकों को फिर से देखा। मैंने तुरंत संपर्क किया। झांग डोंगजिंग और उनके लोग उस पर नजर रखने गए, ठीक जैसी उम्मीद थी। हमने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 7 हत्यारों को देखा, 3 वरिष्ठ अधिकारियों के घर में प्रवेश करते हुए। मुझे पूरा यकीन हो गया, इसलिए मैंने संपर्क किया 3 वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नी से और तुरंत लोगों को लेकर यहां घेर लिया। तुम सच में मेरे पोते हो, चतुर और बहादुर, फुर्तीले हो। दादाजी, दादा, आप तारीफ मत कीजिए। अगर आप और तारीफ करेंगे तो मैं घमंडी हो जाऊंगा। यह बच्चा मेरा पोता, मैं जितनी तारीफ करना चाहूं करूंगा। ठीक है, जब तक आप खुश हैं। इस समय मुझे तुम्हारे मिलन में बाधा नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। बाई याओ, लिंग वानशांग जो लेकर आई थी, वह वीडियो मैंने पूरा देख लिया है। तुम शुरू में ब्लैक ड्रैगन गैंग से कैसे निकली थी? हाँ, ऐसा माहौल, तुम फिर कैसे लौट आई? दादाजी, वह मैं नहीं थी। तुम लोगों को सब यारासों को जानते होंगे। वह लाश उसी की है क्या? यारासो, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एक सांस में। यारासो, संभल जाओ, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। तुम जीवित रहोगे, कोई फायदा नहीं। बाई याओ, मुझे पता चला। मुझे पता चला हमारे शरीर एक जैसे हैं। यारासो, पहले तुम बोलना बंद करो, अपनी सांस बचाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। नहीं,
बाई याओ, तुम सुनो। अब से मैं ही तुम हूं। बाई याओ 3 बार हो चुका है। और तुम बेघर हो। क्या मैं यहां रह सकता हूं? क्या मैं यहां लिख सकता हूं? क्या मैं यहां कला बना सकता हूं? क्या मैं यहां लिख सकता हूं? तुमने क्या कहा? तुम हाईचेन जा रहे हो। सच्चाई बताओ। नहीं। रखो। सच्चाई रखो। नहीं। 1100। 1100। 1100। नहीं। 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 बात यही है। मैं जीवित वापस आ सका। यह सब यारासों की वजह से है। लेकिन वह बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सही सलामत लौट आए। वह बहुत खुश होगा। तो वह लाश जो मैंने दफनाई थी, वह नायक, मेरे उस रक्षक का रक्षक निकला। बहुत बढ़िया। मैंने उसे खुले में नहीं सड़ने दिया। बहुत बढ़िया। दादा गुरु, मैं जल्दी आ गया। तीसरे गुरु और हत्यारे का सौदा मैंने भांप लिया। इसलिए यहां और भी सबूत होने चाहिए। शायद गद्दारों की सूची भी यहां है। याओ भाई मिल गया। ST1101 ये सभी 3 बुजुर्गों से मिले हत्यारों के साथ गद्दारों की सूची है। इतने सारे लोग हो गए ये नहीं सोचा था। यारी, सब बुरे लोग हैं। मैं अभी जाता हूं अपने घर को साफ करने। याओर, मां मैं आ गया हूं। सही सलामत लौट आए, बस यही काफी है। मिस लिन, मेरे मामले के लिए आपको भी काफी परेशानी हुई है। नेक कामों को बदनाम नहीं होना चाहिए। तुम पहले से ही एक हीरो हो। मैंने बस इतना किया है, दुनिया को सच बता दिया और सच सामने आ गया। यही मेरे पिता चाहते थे। लिन तियान जैसे या मेरे जैसे जो हाई सिटी की रक्षा करते हैं, ऐसे कई हैं। क्या यही? क्या मिस लिन एक एक करके लाइव स्ट्रीम करने जा रही हैं? पापा, क्या हम दोनों यहां जरा ज्यादा तो नहीं हो गए? यह सब क्या मामला है? कोई बात नहीं, सब ठीक है।